हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्यूचर में होने वाला है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या स्टेनो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या एसएससी जेई हो, सीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है दोस्तों। इसमें पूरा मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं बताऊँगा, बस इसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रूशियल डेट का क्या इशू है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर का क्या इशू होता है, एससी एसटी में फॉर्मेट का क्या इशू है, सारे चीज़ों का दोस्तों इसमें देखेंगे ए टू जेड। क्योंकि दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वारीज मेरे पास आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में भी इसके रिगार्डिंग आते रहते हैं। तो मैं सोचा दोस्तों इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन जो भी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, पूरा इन्फॉर्मेटिव होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने डिपार्टमेंट डिवी कराया हुआ है एसएससी में, और मैंने मेरा 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस है। सीएचएसएल, एमटीएस, फिर रेलवे में भी मैंने करा रखा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मेरे को पता है। और डिपार्टमेंट डिवी में मैंने एमटीएस का 2021 का कराया था, उसमें फाइनल सिलेक्शन भी मैंने ले रखा है। और फिर सीजीएल 2022 में मैं डिपार्टमेंट डिवी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें दोस्तों मेरे को मतलब जहाँ तक पता है सारी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व्ड का। दोस्तों अनरिजर्व्ड के रिगार्डिंग भी कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि मैं अनरिजर्व्ड से हूँ, क्या मेरे को कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ देना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप अनरिजर्व्ड में है, मतलब कि कोई भी आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है, उसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। ठीक है, ये होगा पहली बात। और दूसरी चीज़ दोस्तों हम लोग देखेंगे एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों कि अगर मेरा दोस्तों क्रूशियल डेट में नहीं है तो क्या इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगी। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एससी एसटी में कोई भी इसमें बाइंडिंग नहीं है। आप पहले कितना भी पहले के बना रखे हैं, एक बार सर्टिफिकेट बन गया उसको आप दिखा सकते हैं, चाहे वो पहले एसएससी डीवी लेते थे या डॉक्यूमेंट अभी डिपार्टमेंट डीवी हो रहा है उसमें भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें फॉर्मेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन निकालें या कोई स्टेट से आप बना कर लाएँ, जो आपका स्टेट इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए, वो दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं एससी एसटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एससी एसटी का सर्टिफिकेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जो तीसरी चीज़ है दोस्तों हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो है दोस्तों एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, जो हमारा वैलिड ईयर। ठीक है, वैलिड ईयर और उसके 1 साल बैक का जो होता है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए दोस्तों, जो वैलिड ईयर हमारा जो होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक जो होता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन जो है 1 अप्रैल के 31 मार्च के बाद आया। ठीक है, जैसे कि हमारा सीजीएल 2023 का ले लीजिए, मई में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें जो है आप जो बनाएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर का 2024 का 31 मार्च तक आप कभी भी बनवाएं, तो वो जो सर्टिफिकेट होगा दोस्तों आपका वैलिड होगा। ठीक है, इसमें क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप पहले बनवा लेते हैं तो सही है। अगर पहले नहीं बनवाए हैं और जो वैलिड ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके बीच में 1 साल के अंदर में आप कभी भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम ये, मतलब कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन जो है जनवरी 2023 में आया। ठीक है, जैसे एमटीएस 2022 का आया था, जनवरी 2023 में अगर नोटिफिकेशन आया, और ये जो है फाइनेंशियल ईयर है जो ख़त्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें क्या मतलब क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये है कि आपको पहले बनवा लेना चाहिए था, और अगर पहले नहीं बनवाए हैं तो आपको 31 मार्च 2023 के पहले बनवा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैलिड ईयर काउंट होगा आपका 2022 से 23 होगा, और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो है मैंने देखा है, जो एसएससी सीजीएल 2022 में एएसओ एंड सीएसएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें जो हम लोग का 1 साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन कब आया था, तो इसका सितंबर 2022 में आया था। ठीक है, तो हमारा उसके रिगार्डिंग जो होना चाहिए, हमारा वैलिड ईयर जो होना चाहिए 2022 से 23 होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए 2021 से 22 होना चाहिए। लेकिन जब एएसओ एंड सीएसएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमारा एक आया था नोटिफिकेशन,
उसमें बताया गया था कि आप जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो फाइनेंशियल वैलिड ईयर हो सकता है 2023 से 24 और 22 से 23, मतलब 1 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया था। तो दोस्तों उस केस में अगर आप लोगों को कोई मतलब स्पेसिफिक एग्ज़ाम का, जैसे सीजीएल हो या सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी हो, उसमें अगर डीवी के रिगार्डिंग ये नोटिस देता है एसएससी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो वैलिड ईयर है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस ईयर में वैलिड ईयर होना चाहिए, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन दोस्तों अगर वो डिपार्टमेंट डीवी में जो नोटिफिकेशन एसएससी निकाला था उसके थ्रू ही वो डीवी लेते हैं, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं करवाते हैं, तब दोस्तों आप लोगों को पहले से बनवा के रखना चाहिए। चाहे वो 1 अप्रैल 2023 के पहले अगर आपका नोटिफिकेशन आया है तो 1 अप्रैल 2023 के पहले आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अगर डीवी के टाइम कोई नोटिस निकलता है कोई डिपार्टमेंट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब कि आप लोग उस टाइम भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जितने भी क्वारीज है क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। दोस्तों अब आता है बारी ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट में अभी भी है, जो नए नए एस्पायरेंट है उनमें कन्फ्यूजन तो कुछ ज़्यादा ही होता है। दोस्तों ये है, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट में क्रूशियल डेट के लेके बहुत ज़्यादा इशू पहले होते थे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था 2016 में, बताया गया था कि आप क्रूशियल डेट को लेकर आप किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्रूशियल डेट होता क्या है स्पेशली, देखिए क्रूशियल डेट मतलब जब नोटिफिकेशन एसएससी निकाला है उसके 3 साल पहले तक का आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रखना चाहिए। उसके पहले का भी 3 साल पहले का है तो नहीं चलेगा, या 3 साल जब नोटिफिकेशन है उसके बाद का है तब नहीं, मतलब कि प्रोविजनल दे दिया जाता था एसएससी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी। लेकिन अब जो है दोस्तों डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है, तो डिपार्टमेंट में कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या क्रूशियल डेट का, अगर क्रूशियल डेट में नहीं है तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। तो दोस्तों मैंने एसएससी एमटीएस 2022 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था वो डिपार्टमेंट में डीबी कराया था, क्योंकि मेरे को भी प्रोविजनल मिला था एसएससी एमटीएस 2021 के जो एसएससी जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी उसमें मेरा क्रूशियल डेट में लाइन नहीं कर रहा था ओबीसी सर्टिफिकेट, तो मेरे को प्रोविजनल मिला था। तो डिपार्टमेंट डीबी में मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, देखिए जब मैं गया था डिपार्टमेंट डीबी करवाने एसएससी एमटीएस के लिए, तो उसमें सिंपली बात कहे कि अभी क्रूशियल डेट के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्रूशियल डेट मेरे से मांगे भी नहीं, बस वो बोले कि रिसेंट का कोई है तो दिखा दो, ठीक है। मैं सितंबर 2022 का बनाया था तो वो दिखाया, तो बोले कि और कोई रिसेंट का हो तो वो भी दिखा सकते हो, तो मैंने फरवरी 2023 का बनाया था वो भी दिखा दिया डीएम लेवल का। और दोस्तों तो ये तो क्लियर हो गया कि क्रूशियल डेट के लेकर मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि कैसा मतलब वो लेंगे। हो सकता है कोई डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट भी हो कि क्रूशियल डेट को लेके दिखाए, लेकिन दोस्तों इतना कंफर्म रहिए, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्रूशियल डेट के लेकर कोई भी डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों, इतना अपने माइंड में कंफर्म रहिए। हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका क्रूशियल डेट में नहीं बन पाया है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो अभी आप लोग रिसेंट का बनवा लीजिए, ठीक है। अपना बेस्ट दे के बनवा लीजिए, मतलब जैसे कि आप ये जो है रिसेंट का बनवा लिए और उसमें ब्लॉक लेवल का बनाया, फिर एसडीओ लेवल का बना लीजिए, फिर डीएम लेवल का भी बना लीजिए, और फिर एसएससी जो फॉर्मेट देता है आप लोगों का जो नोटिफिकेशन में हम लोगों का उस फॉर्मेट में ही बनवा लीजिए। पहले ऑनलाइन बनेगा, ऑनलाइन बनने के बाद फिर उस फॉर्मेट में बनवा लीजिए एसएससी के फॉर्मेट में, वहाँ पे भी जाके ब्लॉक लेवल से साइन करवाइए, एसडीओ लेवल से एसडीएम लेवल से, उसको इंग्लिश फॉर्मेट में भी बोलते हैं और एसएससी के फॉर्मेट में भी बोलते हैं, तो ये सही रहेगा। ऐसे जो है एसएससी के फॉर्मेट में कोई ये कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको देना है डिपार्टमेंट डीवी में, मतलब कि मैं तो बिना फॉर्मेट का ही दिया था, एक बनवाया था तो सीओ लेवल का वो दिखाया था तो वो भी चल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग बस इतना होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है दोस्तों जेन्यून हो, ठीक है। जो रिजोल्यूशन नंबर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी का जो लिस्ट है उसमें आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें ज़रूरी है, और चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। आपका साइन होना चाहिए जो एसडीओ एसडीएम का है, आपका जो मतलब कि उसमें दिया हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट में कौन कौन साइन करता है, उसमें किसी भी एक ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चिंता मुक्त होकर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और ये सब अगर नहीं है तो आप लोग करा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही था, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कंसंट्रेट टू योर गोल, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, एंड बाय।